अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे। तो आज मेरा बेसिकली आपके सामने वीडियो बनाने का असल मकसद था कि आपके सामने लैंड फ्लिपिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट 2025 में इसको डिटेल से आपको बताना, गाइड करना। ये बेसिकली काम कैसे होता है, किस रिलेटेड काम है। हर एक दोस्त का, हर मेरे भाई का, बहन का एक ही क्वेश्चन होता है कि लैंड फ्लिपिंग ये विदाउट इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं। मतलब एक तो होता है लैंड परचेज, प्रॉपर्टी कोई भी घर है या कोई ज़मीन प्लाट है, वो परचेज़ किया जाता है, उसके ऊपर इन्वेस्ट होती है, फिर उसको फ्लिप किया जाता है, आगे सेल किया जाता है, उसमें से आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट ये जैसे पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर करता है ना, एक सेलर को और बायर को आपस में कनेक्ट करके अपना कमीशन लेता है बीच में से, सेम बिल्कुल इसी तरह अमेरिका में हम पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका के अंदर वेबसाइट्स के थ्रू ऑनलाइन तरीकाकार से हम ये काम करके अपना हज़ारों डॉलर का कमीशन बनाते हैं। हर एक काम के लिए एक बिगनर जब होता है ना, किसी को कुछ भी नहीं पता कि ये इस काम को करते कैसे हैं, तो हर बंदा चाहता है कि घर बैठे, एक तो विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क है, इसके ऊपर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। जैसे अमेज़ोन के ऊपर आप 4 से 5 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ में आगे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी आप 80% लोग लॉस में रहते हैं। और काफ़ी सारे और भी वर्क ऐसे हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके भी लॉस में रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को ब्लेम करते हैं, मेरे भाई और बहनें, ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम इतने पैसे नहीं लगा सकते, हम ऑनलाइन बिजनेस या यूएसए की मार्केट के अंदर बिजनेस कैसे करें। तो ये अगर अपॉर्चुनिटी 2025 में आप लोगों के सामने आई है तो इसको एट राइट टाइम इसको पिक करें 2025 में। इससे पहले इसके ऊपर भी एक कंपटीशन हो जाए, उससे पहले इसको पिक करें और अपना हज़ारों डॉलर का कमीशन बनाएं। ये बेसिकली करना कैसे, मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता दी, ये काम कैसे होता है। थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करें, मेरी एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अपलोड है जिसके अंदर सारे स्टेप्स मेंशन है कि ये काम कैसे होता है, क्या क्या स्टेप है, किस किस स्टेप को हमने फॉलो करके काम करना है। अपनी इस अपॉर्चुनिटी को पिक करके कैश करें। हज़ारों डॉलर का जो कमीशन आप 2025 में बना सकते हैं, वो आप बाद में इस अपॉर्चुनिटी में से नहीं बना सकते। लैंड फ्लिप करके विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इसमें से बाद में नहीं वो हज़ारों डॉलर का कमीशन बना सकते। 2025 में राइट टाइम है इस अपॉर्चुनिटी पिक करने को। इस काम के बेसिक स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या होता है, सेलर से कॉन्टैक्ट करना होता है। जो वहाँ के सेलर्स हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर जिन्होंने लिस्टिंग की हुई है अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, बेसिकली अमेरिका में आप उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ज़्यादा लिस्टिंग कर सकें और उसके पीछे तवज्जो दे सकें कि हमने इस प्रॉपर्टी को आगे सेल करना है। हमने वो आगे ढूंढते हैं कोई हमें बायर मिले, कोई हमें बायर ला के दे, हम उसको कमीशन दें और हमारी प्रॉपर्टी सेल हो जाए। सिंपल उनको ये चाहिए, बायर आपने ला के देना है, ढूंढ के देना है। और उनसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है, आपने पहला स्टेप आपका क्या होता है कि आपने सेलर से कॉन्टैक्ट करना है, उससे कम्युनिकेट करना है। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, जो कॉल के ऊपर बात नहीं कर सकते, बेसिकली वहाँ पे ज़्यादातर रेफर करते हैं मेल्स को। ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट बनाते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं और उसके बाद SMS के थ्रू, फिर उससे आप उसको व्हाट्सएप के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। व्हाट्सएप से कम्युनिकेट करने के बाद उस सेलर से आप एक डील बनाते हैं कमीशन की कि मुझे कितना कमीशन देंगे कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को रीसेल करता हूँ और इसका बायर लाता हूँ आपके पास, तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा। एक परसेंटेज होगी या स्पेसिफिक अमाउंट होगी, $2000 या $4000 या $10,000, ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर, उसकी प्राइस के ऊपर। तो जब आप उससे आपका कॉन्टैक्ट हो, प्रॉपर एक डील बन जाती है, तो फिर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव करते हैं कि सर आप USA के अंदर है, मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ, तो हमारा कमीशन सेव कैसे रहेगा। इस तरह आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है ना, आप उसको बायर दे देते हैं तो वो आपको कमीशन नहीं देता, तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए आपने उससे करना है ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन। एक ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन आप करते हैं जिसके थ्रू आपका कमीशन सेव हो जाता है। आपका इलेक्ट्रॉनिक साइन होता है, उस सेलर का इलेक्ट्रॉनिक साइन होता है, उसके ऊपर स्पेसिफिक अमाउंट जो होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी की डिटेल सारी, उस सेलर की डिटेल, ID, आपकी ID, सब कुछ मेंशन होता है। ये गवर्नमेंट के अंडर होता है, ये सारा कुछ USA गवर्नमेंट के अंडर होता है, पता होता है सब कुछ उनको भी कि इनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, ये बाउंड है और इनका कमीशन सेव हो गया है। ये स्टेप भी हो गया। आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी इसमें चेक करने होते हैं कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स वगैरह तो नहीं, जो उसने पे नहीं किया हुआ, कोई ऐसा इशू तो नहीं। आपने सारा कुछ ओनर डिटेल सब कुछ A to Z चेक करनी होती है वेबसाइट्स के थ्रू, वो भी आपने चेक कर ली। देन आपने इसकी रोड एक्सेस भी देखनी होती है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्लाट परचेज करता है, सबसे पहले ओनर देखता क्या है कि इसको रोड एक्सेस है, गाड़ी जाती है, हमारी कार घर के अंदर तक जाएगी, इस प्लाट तक जाएगी कि नहीं जाएगी।
ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। काफ़ी सारी जगह वहाँ पे काफ़ी सारे प्लाट्स ऐसे हैं यूएसए के अंदर जहाँ पे रोड एक्सेस नहीं है, बहुत कम है, या कार पार्किंग में पार्क करके घर तक जाना पड़ता है। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, उसके लिए बाहर कम मिलता है बहुत ज़्यादा। ये सारी डिटेल्स हैं मुकम्मल A to Z। इसके ऊपर आप जब वर्किंग करेंगे, आप ये इतने कोई बहुत ही जिसको कहते हैं ना 1 से 2 महीना नहीं लगता, 1 से 2 मंथ नहीं लगते इसको सीखने के लिए। आपको टाइम जो रिक्वायर्ड होता है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम आप प्रैक्टिकली करके सीख जाते हैं। जब आपको एक मेंटोर प्रैक्टिकली ये काम करवाते हैं, आप 10 से 15 दिन के अंदर सारे स्टेप्स सीख जाते हैं, कर लेते हैं और आप वर्किंग में लग जाते हैं। आप 10 से 15 दिन इस काम को सीखने के ऊपर आपके जब लगते हैं, स्पेंड होते हैं, आप प्रैक्टिकली करते हैं, आप सारा काम आपको समझ आ जाता है। देन आप इसको विदाउट इन्वेस्टमेंट, मीन्स के विदाउट इन्वेस्टमेंट हो गया, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं उस प्रॉपर्टी के ऊपर, कुछ भी नहीं, आपने सेलर और बाय को कनेक्ट करना है, सारा काम, सारी स्किल आपको आ गई है, आपने एक काम को समझ लिया, सीख लिया, सारी स्किल आपके हाथ में, पूरी जिंदगी इसको कैश कर सकते हैं आप। तो ये आप पूरी जिंदगी इससे कैश करके हज़ारों डॉलर का कमीशन बना सकते हैं। ये बहुत से लोग, जो मैं बार बार वही बात कहता हूँ कि वो अपने आप को जो ब्लेम करते हैं बार बार, आज से 6 साल पहले पीछे चले जाएं आप, अमेज़ोन को, उस अपॉर्चुनिटी को आपने राइट टाइम के ऊपर पिक नहीं किया, फिर आप देखते रह गए कि फलां बंदा भी मिलियनेयर बन गया, फलां भी हो गया, और हम गरीब रह गए। आपने राइट टाइम के ऊपर उस अपॉर्चुनिटी को पिक नहीं किया, बाद में पिक करने का फायदा ही कोई नहीं, आप बेनिफिट ही कोई नहीं। देन आपने शॉपिफाई को भी राइट टाइम के ऊपर पिक नहीं किया, फिर ट्रेडिंग पे आ जाए, ट्रेडिंग को भी राइट टाइम के ऊपर आपने पिक नहीं किया। फिर बिटकॉइन जो आज से 2018 6 साल तकरीबन पीछे चले जाएं, वकार दका आपको कहता रहा है कि ये बिटकॉइन 80,000 रुपीज़ का है, आप इसको परचेज कर लें, एक भी परचेज कर लें, नहीं आपने परचेज किया। हमारी भी गलती थी, मेरी भी गलती थी, मैंने भी शायद उस टाइम उसको सीरियस नहीं लिया, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो, मैंने बिटकॉइन परचेज नहीं किया, राइट टाइम उसको भी परचेज कर लेते, आज 3 करोड़ का बिटकॉइन हो गया। तो ये चीज होती है, एक अपॉर्चुनिटी पिक करने का राइट टाइम होता है, उसके बाद उसको पिक करने का कोई फायदा नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं है आपको। ये इस टाइम आपको थोड़ा सा ये जो बातें हैं थोड़ी सी लाइट लग रही हैं, आज से कुछ टाइम बाद आप इसको समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, आप फिर कहेंगे कि हम ये कहाँ से सीखें, कैसे करें इस काम को, हम करते हैं, फिर कंपटीशन हो जाता है मार्केट के अंदर हर काम में। आप एक आइडिया जो खुद सोच रहे हो, वो एक रूम में भी बैठ के आप सोच रहे हो, तो वो आइडिया आपका 100 लोग और भी सोच रहे हैं, उसके ऊपर वर्किंग करने लगे हैं। तो आप ये मत समझें कि मैंने ये सोचा हुआ है, ये पता नहीं और किसी को पता कोई नहीं। तो अगर ओवरऑल ये एक तो मार्केट में इन्फ्लुएंस हो चुका है, आप आज करने लगे हो, आज से पहले आपसे 100 बंदे कर चुके हैं, उसको कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आप ये राइट टाइम है अपॉर्चुनिटी पिक करने का, आप कहीं से भी इस अपॉर्चुनिटी को पिक करें, इस स्किल को सीखें और इसके ऊपर वर्किंग करें और हज़ारों डॉलर का कमीशन बनाएं, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट।